माना कि कृष्ण सर्वाधिक पूजे जाने वाले व्यक्तित्व हैं, लेकिन आप कृष्ण के बाबत वास्तव में जानते कितना है? पढ़िए मैं कृष्ण हूँ और मैं मन हूँ जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 200+ शॉकिंग ट्रूथ्स अबाउट कृष्णा, जो सभी प्राचीन शास्त्रों की गहरी रिसर्च पर आधारित है। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या आत्मा का वास्तव में कोई अस्तित्व है? क्या वाकई आत्मा का दर्शन करना संभव है? क्या आत्मा की शक्तियां वाकई असीमित हैं? मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार ऐसे ही कई प्रश्नों पर से मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में पर्दा उठा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको अपने भीतर आत्मा का गारंटीड अनुभव हो ही जाएगा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। डीप आंसर्स, आपकी समस्या, दीप त्रिवेदी के समाधान। मेरी वर्तमान परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। मैंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, लेकिन ससुराल वालों के साथ नहीं। मैं इन कारणों से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। शादी के वक्त मैंने अपने ससुराल वालों का साथ दिया था, क्योंकि वे शादी को मंजूरी दे रहे थे और मेरे परिवार वाले नहीं, और उस वक्त दोनों अपनी जगह सही थे। मैं अपने ससुराल में इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनके ख्यालात बहुत पुरानी हैं, जिसमें पूजा और व्रत शामिल है। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ बहू पर ही लागू होती है, ना कि बेटी और बेटों पर। और अब वक्त है माँ बनने का, जिसके लिए मुझे अपना वज़न घटाना है, और मेरे मन को एक्सरसाइज और डाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं क्यों अपने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाऊं, क्योंकि माँ बनने के बाद मैं और भी ज़्यादा अपने ससुराल वालों पर निर्भर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ। मैं उस किस्म की महिला हूँ जो हर किसी को अच्छा रखने की कोशिश करती है। मेरी सास बहुत हठी है और शादी के बाद से वे सिर्फ एक ही बात के पीछे पड़ी हुई है कि उन्हें घर गृहस्थी के बारे में सब कुछ पता है और मुझे कुछ नहीं पता। मेरी गलतियां निकालने में वो एकदम माहिर है, लेकिन उनकी गलती जानते हुए भी मैं उन्हें तवज्जो नहीं देती। एक बार मैं सबके सामने भड़क उठी, जिसके बाद 40-50% समस्याएं ठीक हो गई। लेकिन जब भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। मैं घर की बेटी से ज़्यादा घर का काम करती हूँ, जैसे बजट संभालना, बिल भरना इत्यादि। मुझे नहीं समझ आता कि मैं कहाँ मार खा रही हूँ। मैं किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहती। मैं उनके लिए अच्छी नहीं हूँ और मुझे उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो फिर मैं उनके साथ क्यों रहूँ? और मेरा स्वभाव महिलाओं जैसा नहीं है, जैसे फिक्र करना, भावुक होना इत्यादि। मैं बहुत ही नेचुरल हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ सिर्फ उसी के लिए ये सब कुछ सह रही हूँ। मैंने आपका सवाल सुना। आपने जो कुछ भी लिखा, विस्तार से लिखा, स्पष्ट लिखा। इस बात की मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। वरना मनुष्य का साइकोलॉजिकल ज्ञान इतना कमजोर है और मनुष्य इस कदर सोया हुआ है कि आप पूछे मत। उसे अगर कह दिया जाए कि आपको क्या समस्याएं लिख के भिजवाएं, 100 में से 99 लोग लिखने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी समस्या समझना आसान नहीं होता। आपने इतने अच्छे से लिखा है कि घर के हर एक व्यक्ति की साइकोलॉजी इसमें स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप एक सुलझी हुई, सरल, सहृदय और धार्मिक औरत हैं। सो आप में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और आपको कहीं कुछ भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इस पूरे मामले में यदि मुझसे पूछा जाए तो आपके पति की जवाबदारी ज्यादा है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से सही है तो समझना आपके ससुराल वालों को है और समझाना आपके पति को है ना। यदि साथ में रहना है तो ये जवाबदारी आपके पति की आती है। आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली। और एक और बात समझ लेना, जब आप कह रही हैं कि घर के सारे नियम आप पर लागू होते हैं, वो हो कैसे सकते हैं?
आप कह रही हैं कि आप नौकरी भी करती हैं फिर भी घर का काम उनकी लड़कियों से ज्यादा करती है, क्यों? यही तो दिक्कत है। थोड़ा समझना, मनुष्य का मन ऐसा है कि जो एडजस्ट करता है उससे एडजस्ट करवाता चला जाता है। हर मनुष्य को यहाँ चाहिए कि वो न्याय में स्थित रहे, जितना करना चाहिए उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो तो किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। तो परिवार में बहू हो चाहे बेटी हो, सब बराबर है, परिवार का हिस्सा है, तो सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं कहूंगा कि गलती आपके पति की है, उसके बाद में ससुराल वालों की है, और आप खुद कह चुकी है कि एक बार स्ट्रॉन्ग अपोज करा था तो 50% मामला सलट गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं 100 नहीं 200% स्ट्रांगली सबसे बात कर लीजिए कि आज के बाद मैं इतना करूंगी, इतना नहीं करूंगी, इस हिसाब से चलूंगी, इस हिसाब से नहीं चलूंगी। मेरा जीवन है, मैं है उससे कई गुना ज्यादा करती हूं, आपको खुश रखने की कोशिश करती हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। अपने को मारकर मैं जीना नहीं चाहती, जीना चाहिए भी नहीं, जी सकती भी नहीं हूं। 99% तो अपने आप सब लाइन पर आ जाएंगे। पहले यह बात आप अपने पति से कह दीजिए कि 7 दिन का टाइम देती हूं, फिर मेरा यह स्वरूप सामने आएगा। 7 दिन उसको कोशिश कर लेने दीजिए। आप सबको लाइन से बिठाकर कह दीजिए कि क्या करना है, आज के बाद ऐसा होगा। 99% तो सब जने सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि आपका रोल परिवार में ज्यादा बड़ा है। लेकिन चूंकि आप सरल है, खुश रखना चाहती, इसलिए अपने रोल को समझ नहीं रही है। आप स्ट्रांग हो जाएंगी तो कोई भी आपके सामने बोलेगा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करना न्याय है, समझ लेना। ऐसा नहीं है कि कोई दबे तो फिर आप दबाना शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं है। न्याय संगत चीजें होनी चाहिए, प्रेमपूर्ण चीजें होनी चाहिए, और उसके बाद में भी वो लोग नहीं समझते हैं तो आपको घर छोड़कर चले जाना चाहिए, अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन गुजारना चाहिए। क्योंकि गलत व्यक्ति को सहना गलती है, गलत व्यक्ति का साथ देना भी गलती है। जो गलती करेगा वो भुगतेगा, है ना। संसार न्याय है, प्रकृति न्याय है, मनुष्य को न्यायाधीश बनकर जीना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी पूरी बात समझ गई होंगी, और शायद 10 रोज के अंदर इस समस्या का समाधान आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। और ये बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।